हेलो दोस्तों, हेल्दी लाइफ में हम आपके लिए हेल्थ, फिटनेस और लाइफस्टाइल से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि हम हेयर फॉल को कैसे रोक सकते हैं, यानी झड़ते हुए बालों को कैसे रोक सकते हैं। आजकल वोमेन्स और मैन दोनों की प्रॉब्लम हो गई है, यानी कि लड़के और लड़कियों की सबकी ये प्रॉब्लम है और हर एज ग्रुप वालों की है। ये नहीं है कि हमारे 30+ होने के बाद ही हमारे बाल झड़ते हैं। आजकल किसी भी उम्र में हमारे बाल झड़ने लग जाते हैं। तो आप सबने सोचा होगा कि इसका क्या रीजन है कि इतने जल्दी हमारे बाल झड़ने लगे हैं। अभी तो ग्रोथ होनी स्टार्ट हुई थी और अभी हमारे बाल झड़ने स्टार्ट हो गए हैं। और उस वजह से क्या होता है कि जो हमारे हेयर ग्रोथ होती है ना, वो भी रुक जाती है। हमारे बाल लंबे ही नहीं होते, हम कुछ भी कर ले वहीं पे स्टॉप रहते हैं। तो मेरे पास बहुत सारे इंस्टाग्राम पे मुझे कमेंट आए कि मैम हमारे बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, हम बहुत सारा ट्रीटमेंट भी ले चुके हैं हेयर से रिलेटेड, पर हमारी हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है। तो मैंने सोचा उनको एक लाइव ही मैं दिखा देती हूँ ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा वही चीज़ें लेकर आती हूँ जो मैं खुद पहले अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ, फिर उसके बाद अपने पेशेंट्स को देती हूँ मैं वो चीज़ें, और फिर मैं आपके लिए वो वीडियो लेकर आती हूँ। तो मैं आपको अपनी भी फोटो दिखाऊंगी जिसमें मैंने हेयर कट करवा लिया था और इतने ज़्यादा छोटे हो गए थे। मैं सच्ची बता रही हूँ, मेरे जो हबी वो बार बार कहने लगे कि ये तुमने क्या करवा लिया है, ये देखो अपने हेयर इतने छोटे करवा लिए, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। तो मैं जब हेयर कट लेके आई थी ना, तब तो मैं बहुत खुश हो रही थी कि आज मैंने हेयर कट ले लिया। पर जब मैंने ये चीज़ें सुनी ना कि यार बहुत छोटे हो गए हैं बाल, अजीब से लग रहे हैं, तो फिर मेरे माइंड में आया कि यार अजीब सा होने लगे यार, मेरे बाल तो मुझे गंदे लग रहे हैं, अब मैं इनको कैसे बढ़ाऊं जल्दी से। तो फिर मैंने ये नुस्खा ट्राई किया। तो आज मेरे माइंड में आया कि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि मैम हम अपने हेयर ग्रोथ को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो मैं उनके लिए घर पर बनी हुई रेसिपी लेकर आई हूँ, और हमेशा मैं घरेलू रेसिपी लेकर आती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ये आप ये बोलते हो कि मैम आप रियलिटी में सच बोल रहे थे और ये रियली बहुत ही इफेक्टिव है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ सिंपल से नुस्खे बता रही हूँ, उनको फॉलो करोगे तो आप अपने पहले की फोटो क्लिक करके रख लेना जब भी आप स्टार्ट करो, और एक बाद की फोटो रख लेना। ठीक है, तो मुझे बताना कि उसमें हेयर ग्रोथ कितनी बड़ी हुई है। मैं खुद कह रही हूँ कि आपकी कम से कम, जो हम कहते हैं ना एक बिलांत कह देते इतनी लंबी, तो 1 महीने के अंदर अंदर इतने बाल तो आपके बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, कम से कम है। नहीं तो जब सबसे कम ग्रोथ होती है ना जिनकी, तो उनके मान के चलो 3 से 4 इंच तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। इतने से ना, तो इतने तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अगर इतने नहीं बढ़ते तो इतने तो जरूर बढ़ेंगे, पक्का, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैंने खुद अप्लाई किया है और मैं फोटो भी दिखाऊंगी आपको। ठीक है, मैं हूँ डॉक्टर सुशीला वर्मा फ्रॉम हेल्दी लाइफ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हम अपने हेयर ग्रोथ को कैसे बढ़ा सकते हैं, यानी अपने बालों को कैसा लंबा कर सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि हमारा हेयर फॉल सबसे ज्यादा होता है, यानी कि बाल बहुत ही झड़ते हैं। तो उसका क्या रीजन होता है? सबसे पहले क्या होता है कि सर्दियों में तो बेसिकली डैंड्रफ, मैंने एक डैंड्रफ पे वीडियो भी बनाई थी, उसमें मैंने कुछ रीजन भी बताए थे कि उस वजह से हमें विंटर में हेयर फॉल होता है। पर कई लोगों को जैसे समर्स, गर्मियां आ गई है तो हेयर फॉल होने लग जाएगा। अगर रेनी डे आ गया, बारिश का मौसम हो जाता है तो हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। विंटर आ जाती है तो उनको हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। कईयों को तो क्या होता है कि पूरे ईयर ही हेयर फॉल रहता है, और खासकर जो प्रेगनेंसी के बाद में, डिलीवरी होने के बाद में हेयर फॉल की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। लोग कहते हैं कि वीकनेस आ गई है, उस वजह से हमें हेयर फॉल होता है। हाँ, कुछ वीकनेस की वजह से भी होता है, पर कुछ और रीजंस भी होते हैं, क्योंकि हम उस टाइम क्या होता है केयर नहीं कर पाते अपने बालों की, तो वो भी सबसे बड़ा रीजन होता है। तो आज हम सबके लिए एक ही सॉल्यूशन लेकर आए हैं, जो चाहे वो डिलीवरी के बाद हेयर फॉल हो रहा हो, आपका नॉर्मली हेयर फॉल हो रहा हो, या आपकी हेयर ग्रोथ नहीं बढ़ रही कि वहीं स्टॉप हो गई है, तो उसके लिए सबसे पहले जो हेयर ग्रोथ के लिए है, तो मैंने एक मास्क आपके लिए शेयर किया था कि जो आप घर पर मास्क बना के उसको अप्लाई करोगे 1 मंथ के अंदर अंदर आपको रिजल्ट मिलेंगे। आपने वो नहीं देखी है, हेयर फॉल मास्क के नाम से मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख सकते हो। आपको वीक में वो 2 बार ही अप्लाई करना है वो मास्क। आप खुद 1 मंथ के अंदर आप अपना रिजल्ट देखोगे कि आपका हेयर फॉल कितना ज्यादा कम हो गया है।
ये मैंने खुद अप्लाई किया हुआ है। और अब बात करते हैं हेयर ग्रोथ की, कि हमारे हेयर ग्रोथ कैसे हो सकते हैं, हम बालों को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, सो सिंपल तरीके हैं। आपको कुछ ऑयल्स यूज करने हैं, जिससे क्या होगा कि आप रेगुलर उन ऑयल्स को यूज करोगे तो आप खुद देखोगे 1 मंथ के अंदर अंदर, जैसे मैंने बताया है, इतनी तो हेयर ग्रोथ हुई, 3 से 4 इंच तो आपके बाल बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। जिसके नहीं भी बढ़ते हैं उनके भी बढ़ेंगे, मैं खुद कह रही हूँ। आपको ये 3 मंथ तक अप्लाई करना है। 3 मंथ तक आप ये सोच रहे हो यार विंटर आ गई है, सर्दियां आ गई है, हम 3 मंथ तक कंटिन्यू तेल लगाएं और फिर हेयर वॉश करें, बड़ा मुश्किल है। डरिए मत, मैं डेली का नहीं बताऊंगी आपको, अभी बताने जा रही हूँ। इसमें क्या करना है, आपको 3 तरह के ऑयल लेने हैं, 3 तरह के तेल लेने हैं। तो उसमें कौन कौन सा ऑयल होगा, कोकोनट ऑयल होगा जिसको नारियल का तेल बोलते हैं, एक सरसों का तेल होगा जिसको मस्टर्ड ऑयल बोलते हैं, एक अनियन ऑयल जो प्याज का ऑयल आता है, जो प्याज का तेल आता है वो वाला। क्योंकि सबके घर में सरसों का तेल, कोकोनट ऑयल तो मिल ही जाता है, पर अनियन ऑयल नहीं मिल पाता। अगर किसी के पास नहीं है तो वो ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, मंगवा लीजिए, ज्यादा महंगा भी नहीं आता है, ठीक है। तो आपको ये 3 तेल यूज करने हैं, पर करने कैसे हैं। सबसे पहले क्या करना है, जो आपको अनियन ऑयल है, वो अनियन ऑयल आपको 2 टीस्पून लेनी है, यानी कि 2 चम्मच आपको अनियन ऑयल लेना है। और एक एक चम्मच आपको जो अदर्स ऑयल्स है, कोकोनट ऑयल है और जो सरसों का तेल है, उनकी एक एक चम्मच ले लेनी है, ठीक है। आपको ऐसी क्वांटिटी रखनी है, अनियन की 2 और कोकोनट और मस्टर्ड की 1 रखनी है। कई जो मेंस होते हैं जिनकी हेयर ग्रोथ नहीं होती है, तो वो क्या कर सकते हैं, उनकी थोड़ी क्वांटिटी कम कर सकते हैं। जैसे 1 रेशो अनियन का लिया, हाफ टीस्पून उसका ले लिया, क्योंकि उनके बालों में थोड़ा कम लगता है इसीलिए, ठीक है। और इन तीनों तेलों को, यानी इन 3 जो ऑयल्स लिए हैं उनको हमें गर्म कर लेना है। गर्म करके जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो उसकी मसाज करनी है हमें बालों में। और किस तरह से मसाज करनी है, आपको इसे क्या करना है, 6 से 7 मिनट आगे, जो आगे का हमारा पोर्शन होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक के 7 मिनट तक हल्के हाथों से इसकी मसाज करनी है। और 5 मिनट जो बैक एरिया होता है उसकी मसाज करनी है। आपको करने कैसे है मैं बता देती हूँ। जो ऑयल है हमारा, उसको हल्के हल्के हाथों से इस तरह से, ठीक है, हल्के हल्के हाथों से हमें मसाज करनी है। और इसी तरह पीछे हमें क्या करना है, गर्दन नीचे कर लेनी है और इस तरह से अच्छे से सारे। तो यहाँ हमें 5 मिनट करनी है। तो हमें 7 मिनट आगे की तरफ मसाज करनी है और 5 मिनट हमें पीछे की तरफ मसाज करनी है। बस इतना ही टाइम मसाज करनी है हल्के हाथ से, और हमें कुछ नहीं करना है। और उसको 2 घंटे के लिए हमें छोड़ देना है। 2 घंटे के बाद में हमें हेयर वॉश कर लेना है। और ये रेसिपी हमें 7 दिन तक रेगुलर करनी है। जैसे हमने मान लो कि हमने संडे को स्टार्ट की है, तो नेक्स्ट संडे तक हमें इसको कंटिन्यू करना है। डेली हमें ऑयल मसाज करनी है जिस तरह मैंने बताई है। और तीनों जो ऑयल्स है उन्हीं को ही मिक्स करके करना है आपको। डेली 7 दिन तक इस ऑयल को यूज करोगे और डेली हेयर वॉश करोगे। फिर आपको पूरे मंथ कुछ नहीं करना है। आपको पूरे मंथ जैसे आप नॉर्मल हेयर वॉश कर रहे थे उसी तरह हेयर वॉश करने हैं। अगर बीच में आप ऑयल मसाज करना चाहते हो तो आप अपने तरीके से कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, जैसे पहले कर रहे थे। अगर नहीं कर रहे थे तो भी कोई इशू नहीं है। फिर आप 1 मंथ तक आप वेट करोगे और नेक्स्ट मंथ जैसे ही आएगा, जैसे मान लो कि आपने 1 तारीख को मसाज स्टार्ट की थी, तो नेक्स्ट 1 तारीख को फिर से आपको मसाज स्टार्ट करनी है और 7 दिन तक कंटिन्यू करनी है। फिर पूरे मंथ कुछ नहीं करना। इसी तरह फिर तीसरे मंथ भी आपको 1 तारीख से मसाज करनी है और 1 वीक के लिए करनी है। इस तरह आपको 3 मंथ तक आपको कंटिन्यू मसाज करनी है। आप खुद देखोगे कि 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपके बालों की ग्रोथ कितनी हो गई है। आप सोच रहे हो कि मेरे बाल तो पहले बढ़ ही नहीं रहे थे, इंक्रीज ही नहीं हो रहे थे, मैं तो ये सोच रही थी कि मेरे बाल कब लंबे होंगे। तो आप खुद देखोगे कि 3 मंथ्स के अंदर अंदर आप अपने बालों को लंबा कर सकते हो। अगर आपकी मैरिज है, आपने हेयर कट करवा लिया है, या आपके बाल नहीं बढ़ रहे हैं, उस वजह से आपको हेयर स्टाइल में प्रॉब्लम आ रही है या विक्स लगाने की जरूरत पड़ रही है, तो आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप 3 मंथ तक कंटिन्यू करोगे तो आपकी हेयर ग्रोथ बढ़ जाएगी। और ये कोई इसके साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप 3 मंथ्स के बाद भी करना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको और हेयर ग्रोथ चाहिए तो आप इसको कंटिन्यू इसी तरह कर सकते हो, कोई भी नुकसान नहीं करेगा। फिर बात आती है कि आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि हम डेली अगर ऑयल मसाज करेंगे तो हमारे सर में क्या रहता है, ऑयल रह जाता है।
तो ऐसा नहीं होगा कि हम शैम्पू एक बार नहीं 2 बार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि जैसे एक बार वॉश कर लिया, फिर हमें लग रहा है कि थोड़ा सा ऑयल रह गया है तो एक बार फिर शैम्पू कर लीजिए और आपका ऑयल निकल जाएगा। फिर क्या होता है, जैसे ही हम नेक्स्ट डे, जैसे मान लो कि 1 या 2 दिन तो हमने ऑयल मसाज कर ली, तब हमें ऑयल उतना ही लगेगा। जैसे मैंने बताया कि 2 चम्मच अनियन ऑयल लेना है हमें और 1-1 चम्मच कोकोनट ऑयल और सरसों का तेल लेना है हमें। तो क्या होगा, उतना ही लगेगा 2-3 दिन। फिर हम देखेंगे कि जो हमारे बालों में जो तेल की मात्रा थी वो पहले से कम हो गई है, कि उतना तेल हमें लगेगा ही नहीं। तीसरे चौथे दिन हम देखेंगे तो हमारे बालों में थोड़ा तेल लगेगा, उसकी क्वांटिटी आधी हो जाएगी। उतना तेल लगने से ही हमें लगेगा कि हमारे जो बालों में है वो ऑयल लग चुका है और इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। क्योंकि क्या होता है, जब हम ऑयल मसाज करते हैं और जो मसाज का होता है, सबसे बड़ा क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन हमारा बढ़ता है, जिसको खून का दौरा बोलते हैं ना, तो वो इंक्रीज हो जाता है। तो उस वजह से क्या होती है, जो हमारी हेयर ग्रोथ है वो बढ़ने लग जाती है और जो हेयर फॉल की भी जो प्रॉब्लम होती है ना, वो भी बहुत कम हो जाती है। क्योंकि पहले मुझे भी ना हेयर फॉल की और हेयर ग्रोथ मेरे नहीं होते थे, क्योंकि स्टार्टिंग में शादी से पहले मेरे बहुत अच्छे हेयर थे, लंबे थे। फिर मैंने हेयर कट करवा लिया और धीरे धीरे, मुझे ना वैसे हेयर कट का बहुत ज़्यादा शौक है। जैसे ही मेरे बाल लंबे होते हैं तो मैं हेयर कट ले लेती हूँ, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, जैसे ही मैंने हेयर कट ले लिया, आज जैसे मैंने हेयर कट ले लिया, फिर मुझे लगेगा यार मेरे बाल छोटे हो गए हैं, तो मैं फिर ऑयल मसाज करना स्टार्ट कर देती हूँ। फिर मैं उसको 2-3 मंथ में फिर बढ़ा लेती हूँ। फिर मुझे लगता है कि यार फिर मेरे बाल लंबे हो गए तो मेरा ऐसे रहता है। मुझे हेयर कट करवाने का भी शौक है और फिर मुझे ये रहता है कि लंबे बाल करने भी है, ठीक है। जो मेरी सिस्टर इन लॉ है, उन्होंने भी पूछा था कि मैं हेयर ग्रोथ के लिए क्या कर सकती हूँ, तो मैंने उनको ये ट्रीटमेंट बताया था। कल ही उनका फोन आया है और मेरे को उन्होंने बोला है कि शीला, जो तुमने मुझे तेल बताया था, आपने मुझे जो तेल बताया था और वो बहुत ही अच्छा है और मेरे बाल बहुत अच्छे हो गए हैं, कि जबकि मैंने 4 या 5 बार ही उसको यूज किया है और मेरे हेयर सच्ची में बहुत अच्छे हो गए हैं, शाइनी हो गए हैं। तो मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा चलो ठीक है दीदी, मैंने अच्छा लगा आपको, मतलब कि आपके हेयर अच्छे हो जाएंगे, अच्छी बात है, ठीक। तो आप भी इसको अप्लाई करके देखिए। मैं खुद कह रही हूँ कि आपके हेयर ग्रोथ होंगे ही होंगे। बस सिंपल आप ऑयल मसाज तो वैसे भी करते हैं बहुत सारे लोग, पर थोड़ा सा तरीका नहीं पता होता ऑयल मसाज का। और बस आपको क्या करना है, ऑयल मसाज इसी तरह गर्म करके करना है। अब आप ये सोच रहे हो कि गर्म करने के क्या फायदे हैं, तो गर्म करने के ये फायदा है कि जब हम गर्म ऑयल लगाते हैं तो हमें एक तो डैंड्रफ की प्रॉब्लम नहीं होती, और सर्दियों में तो खास कर होता है कि सर्दियों में हमें डैंड्रफ की प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है, जो वाइट, जो सिकरी बोलते हैं, वो हो जाती है। तो वो बहुत कम हो जाती है जब हम गर्म ऑयल की मसाज करते हैं। क्योंकि उससे क्या होता है, जब गर्म ऑयल की मसाज करते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, तो उस वजह से क्या होता है, हमारा डैंड्रफ भी खत्म हो जाता है। और क्योंकि डैंड्रफ की वजह से भी हमारे बाल झड़ते हैं और हेयर ग्रोथ रुक जाती है, तो उससे क्या होगा कि हमारे डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी सोल्व हो रही है साथ में, और साथ में क्या होता है, हमारे हेयर ग्रोथ भी हो रहे हैं और हेयर फॉल भी कम हो रहा है। एक के साथ यार 2-2 3-3 फायदे हो रहे हैं ठीक है। आप ये सोच रहे होंगे कि यार हम ऑयल तो मसाज कर ही रहे थे, पहले भी कर रहे थे, पर ये नहीं पता था कि इसी तरह करना होता है और 2-2 3-3 तेल मिक्स करके करना होता है 3 तेल आपको मिक्स करनी है और फिर ऑयल मसाज करनी है। आप खुद देखोगे, अपने बालों के अंदर डिफरेंस देखोगे। और जो मैंने फोटो बोली है वो तो मैं शेयर करूंगी आपको और आपने देख भी ली होगी थंबनेल में सबसे पहले कि मैंने फोटो लगाई हुई है वही वाली, जो पहले मेरे बाल थे और अब मेरे बाल है। वैसे भी आप देख रहे होगे, अभी मेरे बालों में शाइनिंग देख रहे होगे और हेयर ग्रोथ तो हो ही रखी है। तो आप भी इसको ट्राई कीजिए और मुझे फीडबैक जरूर दीजिए कि आपके कितने हेयर लंबे, और हाँ मुझे फोटो क्लिक करके जरूर भेजिए। हाँ मैं इंस्टा पे भी हूँ, इंस्टा पे आप मुझे फोटो शेयर कर सकते हो। आप पहले की फोटो क्लिक कर लीजिए और एक बाद की फोटो क्लिक करिए और मुझे शेयर कीजिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझे क्लिक करके भेजते हो अपनी और फीडबैक देते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोगों को सच्ची में उनसी चीजों से फायदा हो रहा है। मैं वही चीजें लेकर आती हूँ हमेशा जो मैं पहले खुद अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ, फिर मैं आपके लिए वो वीडियो लेकर आती हूँ। तो आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो सबको पसंद आएगी और अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने बाल लंबे कीजिए और मुझे फोटो क्लिक करके भेजिए, ठीक है। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।